वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके कुछ टॉपिक को। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी से प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने स्टैटिक चार्जेस को स्टडी किया है। ठीक है, स्टैटिक चार्जेस वो हैं जो स्टेशनरी पोजीशन पे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम मूविंग चार्जेस को स्टडी करेंगे। चार्जेस यानी जो मूव कर रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो इसी तरह से अब जब इलेक्ट्रिसिटी प्रो हमें मिल रही है या करंट हमें मिल रहा है तो उसके दौरान हमारे पास एक और टर्म यूज़ हो रही है, एक और टर्म दरमियान में आ जाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है? अपोजिशन ऑफर्ड बाय सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी रेजिस्टेंस को हम उर्दू में कहते हैं कि मज़ामत। मज़ामत क्या चीज़ आ जाती है? किसी चीज़ को जो रोकने की पावर आ जाती है, यानी किसी चीज़ को जब रोका जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ जाती है, यानी कि वो अपोजिशन पावर या वो मज़ामत जो कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस को फ्लो करने से जो रोके, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे जो उसको रोकने की पावर होती है उसको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ जाता है हमारे पास। इसकी यूनिट आ जाती है, यूनिट इसको हम ओहम जो है वो पढ़ते हैं, ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म यानी ओहम की मैथमेटिकल फॉर्म के। ठीक है, इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर। अब इस मैथमेटिकल फॉर्म को जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। हमने देखा कि 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर, यानी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज टू बी 1 ओहम इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड कॉजेज 1 एम्पेयर करंट टू फ्लो थ्रू इट। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके अंदर, ये कब 1 ओहम कहलाएगी, कब 1 ओहम बनेगी? जब उस वायर के अंदर जो, अगर हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, उस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहाँ पे उस वायर के अंदर जो करंट प्रोवाइड हो रहा होगा या करंट जो है वो फ्लो करेंगे वो होगी 1 एम्पेयर। तो हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पे मुज़ामत आएगी, यानी जो रेजिस्टेंस वहाँ पे आएगी वो कितनी होगी? 1 ओहम की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब इसके डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से मज़ामत जो है वो वर्क कर सकती है। तो फैक्टर्स अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, जिस वजह से जो है वो रेजिस्टेंस हमारे पास अकर हो रही है, उस पर कौन कौन से फैक्टर हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ वायर दे एक्सपीरियंस रेजिस्टेंस एंड लॉस एनर्जी एज द इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑन लॉन्गर पाथ दे लूज मोर एनर्जी। कि जब हम वायर के अंदर अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करें, मींस कि अगर वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा यानी वहाँ पे करंट होगा, तो तब हम कह सकते हैं, तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस आई है। ठीक है, और हमारे पास एनर्जी जो है वो लॉस की है, क्योंकि ये मज़ामत की वजह से जो फ्लो हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट आ रही है उसके अंदर कुछ एनर्जी यानी वहाँ से कम हो रही है। जितना ज़्यादा पाथ होगा उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास लॉस हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो फैक्टर आ जाते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्टर आ जाता है आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल, यानी उस वायर की जितनी भी लेंथ है, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है कि आर इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1 बाय ए, यानी एरिया जितना ज़्यादा होगा, किसका एरिया ज़्यादा होगा? उस वायर का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ही रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। इन दो एग्जांपल्स को जो, इन दो इक्वेशन को जो है हम सिंपल एग्जांपल से कर लेते हैं। सिंपल एग्जांपल हमारे पास आ जाती है जो वाटर पाइप होता है। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल की बात हुई है ना, तो अगर उसकी बात, ये दोनों इक्वेशन को उससे कंपेयर करें कि वाटर पाइप जो है जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहे, देखिए जितना लंबा पाइप होगा, जितना दूर तक जाएगा, उतनी ही उसके अंदर जो रुकावट होगी। अगर कहीं पे कोई पत्थर वगैरह अटक जाता है तो वो एंड तक वही रुकावट रहेगी। ठीक है, हमें नहीं पता वो पाइप ने कहाँ कहाँ पे जाना है। तो सेम यही बात जो है वो वायर के साथ भी, यानी करंट के साथ भी आ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी आ रही है। और इसी तरह से नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास अगर हम एरिया को देखें, अब देखें पाइप जो है हमारे पास
जितना पाइप मोटा होगा, खुला होगा, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा, उतना ही जो है वो इजीली फ्लो करेगा, यानी उतनी ही रेजिस्टेंस उसके अंदर कम होगी। और जितना एरिया कम होगा उतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये दो इक्वेशन आ जाती हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल पे भी डिपेंड करते हैं कि जो जहाँ से वो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। हमारे पास देखें, चार्जेस को फ्लो करने के लिए या इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए या करंट के लिए कंडक्टर और सेमी कंडक्टर या ये चीज़ें जो है हमारे पास रिक्वायर्ड होती हैं। तो जहाँ पे कंडक्टर होगा तो वहाँ पे करंट ईजिली फ्लो होगा, कंडक्टर नहीं होगा, इंसुलेटर होगा तो वहाँ पे ईजिली फ्लो नहीं होगा, नहीं वहाँ पे हमारे पास करंट ठीक से नहीं होगा। लेकिन जो सेमी कंडक्टर आएगा वो भी डिपेंड करेगा, जो करंट है वो मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। तो सेम यही बात जो है, जब करंट इस पर डिपेंड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस भी उसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को जो हम कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एल बाई ए। अब हमारे पास, हम इस साइन को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये कांस्टेंट लगा दिए, इसको हम क्या पढ़ते हैं, रो। ठीक है, RHO, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और रो क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, और इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी क्या चीज़ आ जाती है, हमने पहले रेजिस्टेंस पढ़ा, तो रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस अकर हो रही है। ठीक है, अब हम इस रेजिस्टिविटी को भी मैथमेटिकल फॉर्म के थ्रू ज़रा से एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है जिस वजह से रेजिस्टेंस अकर हो रही है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये प्रीवियस इक्वेशन थी हमारे पास। तो अगर हम लेंथ, ये जो L है, लेंथ है, इसको 1 मीटर ले लेते हैं, उस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर है, उस लेंथ का एरिया क्या आ जाता है, 1 मीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, इन दोनों 1 को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास R इज इक्वल टू रो बनेगा, यानी रेजिस्टेंस किसके बराबर है, उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर है। जितनी प्रॉपर्टी होगी, यानी जितनी उसकी रेजिस्टिविटी होगी उतनी ही हमारे पास रेजिस्टेंस अकर होगी। तो इसकी यूनिट हमारे पास आ जाती है ओहम मीटर। ठीक है, थैंक यू।